हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कार्यधात्विक टॉपिक पूर्व के वीडियो में चल रहा था, यूनिट नंबर सेकंड। अब आज हम नई यूनिट नंबर थर्ड वो स्टार्ट करेंगे। आपकी थर्ड यूनिट जो कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यानी विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आपकी यूनिट नंबर थर्ड है, विषम चक्रीय यौगिक। वास्तव में विषम चक्रीय यौगिक क्या है? तो देखिए, ग्रीक भाषा का शब्द हेटेरोसाइक्लिक जो है, ग्रीक भाषा में हेट्रो, ग्रीक भाषा में हेट्रो का अर्थ है अदर, या आपका डिफरेंस। ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हो। विषम परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर विषम परमाणु उपस्थित हो तथा वे एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो देखिए, हमारे आज के वीडियो में नई यूनिट हमने प्रारंभ कर दी, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि यूनिट नंबर आपकी थर्ड है। यूनिट नंबर सेकंड आपकी फिनिश हो चुकी है। और ग्रीक भाषा में हेटेरो का अर्थ होता है अदर और डिफरेंट यानी भिन्न। ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हो तथा वे एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हो, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। विषम चक्रीय यौगिक जो है योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है विषम चक्रीय यौगिक योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, या एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया अधिक सुगमता से प्रदर्शित करते हैं, ये यानी विषम चक्रीय यौगिक जो है योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया अधिक सुगमता से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एरोमेटिक यौगिकों का गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं रिएक्शनों के। तो इस प्रकार से देखिए, हमारा जो विषम चक्रीय यौगिक यूनिट नंबर थर्ड है, उसमें हम सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। वास्तव
भाषा में हिंदू का अर्थ होता है अगर एक दूसरे या हम डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हों। विषम परमाणु जैसे ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर उपस्थित हो तथा वे एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। विषम चक्रीय यौगिक योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया अधिक सुगमता से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, मैं बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों को एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने जूनियर में चार्ट पढ़ा हो कक्षा 11 में, तो वहां पर भी ये विषम चक्रीय टॉपिक आता है। आपको ध्यान हो, हम जो है इस प्रकार से ये आपके हाइड्रोकार्बन जो है, मैं आपको चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। ये हाइड्रोकार्बन है आपका, और यहाँ देखिए आपका विवृत श्रृंखला और सहवृत श्रृंखला, यानी कि आपका चक्रीय और ये चक्रीय। चक्रीय को दो भागों में हमने बांटा, समचक्रीय और ये हो गया आपका विषम चक्रीय। तो ये देखिए आपका जूनियर क्लास में इस चीज को आप पढ़ रहे हैं। आज आप इसको चैप्टर के रूप में थर्ड ईयर क्लास में पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 3 के अंदर विषम चक्रीय। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर उपस्थित हो, वे आपके विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। तो देखिए, इस चीज को हम जूनियर क्लास में पढ़ के हैं। जैसे आपका वहां पर उदाहरण दिया आपको फ्लोरीन, थायोपीन, पेरिडीन, पेरॉल, ये सब एग्जाम्पल वहां पर भी आपको बताए गए होंगे 100%। तो इस प्रकार से विषम चक्रीय टॉपिक आया आपका, तो इस प्रकार से आपको अपनी क्लास में भी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है विषम चक्रीय यौगिकों के सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। एडिंग विषम चक्रीय यौगिकों के सामान्य लक्षण। ये लीजिए, विषम चक्रीय यौगिकों के सामान्य लक्षण। ये सामान्यतः रंगीन द्रव होते हैं। ये सामान्यतः कलरलेस रंगहीन द्रव होते हैं। पहला, सामान्यतः रंगीन द्रव होते हैं। फ्यूरेन, थायोपीन मतलब पेरोल के क्वथनांकों का क्रम फ्यूरेन, थायोपीन तथा पेरोल के क्वथनांकों का क्रम आपका 32, 84 डिग्री, 32 डिग्री, 84 डिग्री और 131 डिग्री होता है। ये देखिए क्रम से। तो फ्यूरेन का आपका सबसे लोअर, थायोपीन का उससे अधिक और पेरोल का सबसे अधिक होता है। तो पेरोल के उच्च क्वथनांक का कारण पेरोल के उच्च क्वथनांक का कारण है, कारण इसमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंध का होना, इसमें आणविक हाइड्रोजन बंध का होना। ये लीजिए, इसमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनता है। इस कारण से इनके क्वथनांक का मान उच्च होता है। जैसे अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसमें NH होता है पेरोल के अंदर, इसलिए इसके क्वथनांक का मान उच्च होता है। इन यौगिकों में एरोमेटिक लक्षण उपस्थित होते हैं। इन यौगिकों में अगला, इन यौगिकों में
एरोमेटिक लक्षण होने के कारण ये योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्योंकि एरोमेटिक नहीं करते हैं, अनुनाद द्वारा योगात्मक कठिनाई से दर्शाते हैं। अनुनाद के द्वारा ये स्थायी हो जाते हैं। इन यौगिकों में एरोमेटिक लक्षण होने के कारण ये योगात्मक अभिक्रिया कठिनाई से प्रदर्शित करते हैं। आसानी से नहीं करते, कठिनाई से प्रदर्शित करते हैं। अनुनाद के कारण ये स्थायी हो जाते हैं। रिजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण ये स्थायी हो जाते हैं। रिजोनेंस के कारण ये स्थायी हो जाते हैं और इनमें अनुनाद ऊर्जा का क्रम निम्न पाया जाता है। इनमें अनुनाद ऊर्जा का क्रम निम्न पाया जाता है। अनुनाद ऊर्जा का क्रम निम्न पाया जाता है। थायोपीन, ये देखिए, ये आपका थायोपीन है, सल्फर। थायोपीन, ये हो गया आपका थायोपीन। थायोपीन के बाद में आपका है पेरोल। तो देखिए, पेरोल में आपकी समझ नहीं रही, NONH, ये हो गया आपका पेरोल। और पेरोल के बाद में है फ्यूरेन, ये हो गया आपका फ्यूरेन। इनकी ऊर्जाओं का जो क्रम है 117 किलो जूल मोल इनवर्स। पेरोल का है 87.5 किलो जूल प्रति मोल आपका, और इसका है 71.1, सबसे कम 71 किलो जूल मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से देखिए, ये हम विषम चक्रीय यौगिकों के सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं। और इन विषम चक्रीय यौगिकों के सामान्य लक्षण देखिए तो यूनिट 3 के अंदर जो ऑक्टोसाइक्लिक जो कंपाउंड से है, उसका सबसे पहले हमने आपको सामान्य परिचय बताया कि देखिए, ग्रीक भाषा में हेट्रो का अर्थ होता है OTH अलग या डिफरेंस, भिन्न। ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें एक से अधिक विषम परमाणु यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर उपस्थित हो तथा वे एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हों, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। विषम चक्रीय यौगिक योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया अधिक सुगमता से प्रदर्शित करते हैं। अब हम विषम चक्रीय यौगिकों के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सामान्यतः रंगीन कलरलेस द्रव होते हैं। फ्यूरिन, थायोपीन तथा पेरोल की क्वथनांक का क्रम 32 डिग्री, 84 डिग्री और 131 डिग्री होता है। पेरोल के उच्च क्वथनांक का कारण होता है इसमें अंतराल में हाइड्रोजन बंध होने के कारण, क्योंकि NH पाया जाता है अमोनिया की भांति, इस कारण में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, अंतराल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए इनकी क्वथनांक का मान उच्च होता है। इन यौगिकों में एरोमेटिक लक्षण होने के कारण ये योगात्मक अभिक्रिया जो है वो आसानी से प्रदर्शित नहीं करते, कठिनाई से प्रदर्शित करते हैं। अनुनाद के कारण ये स्थायी हो जाते हैं। इनमें अनुनादी ऊर्जा का क्रम निम्न पाया जाता है। थायोपीन के अंदर सबसे अधिक पाया जाता है 117 किलो जूल मोल इनवर्स आपका। पेरोल के अंदर है 87.5 किलो जूल मोल इनवर्स आपका और 71.1 किलो जूल मोल इनवर्स पाया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें
आपका विषम चक्रीय यौगिकों के जो सामान्य लक्षण चल रहे हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका इकोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो आपका वो देखिए आप सामान्य परिचय के बाद में हमारा टॉपिक चल रहा था, वो है आपका सामान्य लक्षण। और उनके अंदर थायोपीन की अनुनादी ऊर्जा का मान उच्च पाया जाता है। थायोपीन की अनुनादी ऊर्जा का मान उच्च पाया जाता है। थायोपीन के अनुनादी ऊर्जा का मान उच्च पाया जाता है, जो कि आपको हमने लिख रखा है, क्योंकि इसमें सल्फर के पास क्योंकि इसमें सल्फर परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। ये लीजिए, तो इसके पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, जिसके कारण अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ जाती है। ये लीजिए, तो पांचवा पॉइंट में अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि सल्फर के पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। तो देखिए हमारा पांचवा पॉइंट है थायोपीन की अनुनादी ऊर्जाओं का मान उच्च होता है। क्यों होता है इतना उच्च? क्योंकि इसमें सल्फर परमाणु के पास में रिक्त डी कक्षक होता है। सल्फर जो है आपका परमाणु क्रमांक इसका 16 होता है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 2 2 4 6 10 2 12 4 16। आगे जो आएगा वो 3d कक्षक है। तो इस प्रकार से इसमें रिक्त डी कक्षक होने के कारण जो रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, जिसके कारण अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगला पॉइंट देखिए, नंबर 6 पॉइंट जो है आपका वो है विषम चक्रीय यौगिकों में अनुनाद उपस्थित होता है। विषम चक्रीय यौगिकों में अनुनाद उपस्थित होता है। ये देखिए, विषम चक्रीय यौगिकों में अनुनाद उपस्थित होता है। बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में ध्रुवीय संरचनाओं का योगदान बहुत कम पाया जाता है। ध्रुवीय संरचनाओं का योगदान बहुत कम पाया जाता है। ध्रुवीय संरचनाओं का योगदान बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन विषम चक्रीय यौगिकों की अनुनादी संरचनाओं में, लेकिन अगला पॉइंट देखिए, सामान्य लक्षणों के अंदर देखिए अगला पॉइंट जो है वो ये है कि विषम चक्रीय यौगिकों में
विषम चक्रीय यौगिकों में विषम चक्रीय यौगिकों में ध्रुवीय संरचनाओं का विषम चक्रीय यौगिकों की अनुनादी संरचनाओं में ध्रुवीय अनुनादी संरचनाओं में ध्रुवीय संरचनाओं का योगदान होता है। पोलैरिटी से समझना, ध्रुवीय संरचनाओं का योगदान होता या बहुत अधिक पाया जाता है। ध्रुवीय संरचनाओं का योगदान बहुत अधिक पाया जाता है। तो फिर से देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो विषम चक्रीय यौगिक हमारा चल रहा है और विषम चक्रीय यौगिकों के सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं। पहला जो हमने आपको पढ़ाया था, ये रंगविहीन द्रव होते हैं। फ्यूरेन, थायोडीन तथा फिनोल के क्वथनांकों का क्रम 32 डिग्री 84 131 डिग्री होता है। फिनोल के उच्च क्वथनांक का कारण इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का होना। इन यौगिकों में एरोमेटिक लक्षण होने के कारण ये योगात्मक अभिक्रियाएं कठिनाई से प्रदर्शित करती हैं। अनुनाद के कारण ये स्थायी हो जाते हैं। इनमें अनुनादी ऊर्जाओं का क्रम निम्न पाया जाता है। थायोडीन के अंदर सबसे अधिक, फिनोल उससे कम और फ्यूरेन में सबसे कम। तो थायोडीन के अंदर ऐसा क्या होता है कि थायोडीन की जो अनुनादी संरचनाओं का मान उच्च पाया जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर परमाणु S के पास रिक्त द्विकक्षक उपस्थित होता है, जिसके कारण अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार से सल्फर के परमाणु क्रमांक का रिक्त आगे द्विकक्षक पाया जाता है। विषम चक्रीय यौगिकों में अनुनाद उपस्थित होता है। बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में ध्रुवीय संरचनाओं का योगदान बहुत ही नगण्य पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। विषम चक्रीय यौगिकों की अनुनादी संरचनाओं में ध्रुवीय संरचनाओं का योगदान बहुत अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये हम सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं विषम चक्रीय यौगिकों के। आप देखिए इसके बाद में हम इसकी रिजोनेंस संरचना का अध्ययन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बहुत ही सरल टॉपिक है आपका विषम चक्रीय यौगिक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप पुराने पेपर देखेंगे। ये यूनिट आपको थोड़ी बड़ी जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम जो है जो आपके टॉपिक है फिनोल, फ्यूरेन, थायोडीन और आगे भी हम 6 सदस्य जो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर देखिए ये अनुनादी संरचना का अध्ययन करते हैं और ये अनुनादी संरचना देखिए आपकी आप ये लीजिए, ये हमने आपका जेड मान लिया और ये लीजिए, ये अनुनादी संरचनाएं आज हम बना रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच और नीचे। ये देखिए, ये हम अनुनादी संरचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और ये आपके देखिए इसमें आपका चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे नाइट्रोजन, सल्फर लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके। ये देखिए इस प्रकार से हमें, और जेड बराबर आपके ये OS। आप देखिए ये आपकी पूरी संरचना है
ये वाला बॉन्ड आ गया आपका यहाँ, और ये बॉन्ड ऑलरेडी आपका यहाँ है। अगली घटना में क्या होगा, ये बॉन्ड तो आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है आपका यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये बॉन्ड ऑलरेडी आपका यहाँ आई है, ये बॉन्ड आपका यहाँ आ गया और ये बॉन्ड आपका यहाँ। नेक्स्ट घटना में क्या होगा वो देखिए कि ये जो बॉन्ड है आपका, ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये आपका यहाँ आ गया। तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड जो है आपका, ये देखिए फिर से ध्यान से देखिए आप, ये जो बॉन्ड है आपका, ये आपका यहाँ आ गया, ये वाला आपका यहाँ आ गया, ये वाला आपका यहाँ चले गया, ये रहा आपका ये नेगेटिव। अगली घटना में ये वाला आपका यहाँ गया, तो देखिए ये आपका यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड आपका ये रहा। अगली घटना में क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, ये देखिए ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए आपका नेक्स्ट घटना में ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा। फिर से देख लीजिए ये बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, बिल्कुल सही है, तो ये आपका यहाँ आ गया। अगली घटना में ये बॉन्ड जो आपका यहाँ आ गया, तो ये वाला यहाँ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट घटना में क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये वाला जो बॉन्ड है आपका, वो आपका यहाँ आ गया। ये देखिए ये वाला जो बॉन्ड है आपका, वो आपका यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ गया। ये देखिए ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ गया और ये बॉन्ड जो है आपका ये रहा। तो इस प्रकार से ये जो बॉन्ड है आपका, वो आपका यहाँ आ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ आ गया और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ गया। तो देखिए नेक्स्ट घटना में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड तो आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये वाला बॉन्ड जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये आपकी लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आ गए और ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये आपका यहाँ आ गया और नेक्स्ट घटना में आपका ये देखिए ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड आपका, ये नेगेटिव आपका ये बॉन्ड आपका ये रहा। तो नेक्स्ट घटना में आपका ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड तो आपका यहाँ चला गया। तो देखिए ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ गया। अब अगली घटना में देखिए नेक्स्ट घटना में, तो ये आपका जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका ऑलरेडी यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा। तो ये देखिए ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड ऑलरेडी है आपका और ये, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका, ये आपका पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, और वापस हमको वही संरचना आपकी मिल गई। तो इस प्रकार से एक सामान्य संरचना हमने जो कि विषम चक्र के यौगिकों की अनुनादी संरचना आपको पढ़ाई है। ये बहुत ही सिंपल है, उसको आप ध्यान रखें, क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों में अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ने से वो आसानी से ध्रुवीय संरचनाओं का, इनके अंदर पोलैरिटी संरचनाओं का योगदान होता है इस प्रकार से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट संरचना हमने आपको बताई, जो कि बहुत ही सरल है। आपको बॉन्डों को केवल मूवमेंट आपको कराना है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने आपको जो है वो आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताया।
बराबर आपका ऑक्सीजन, सल्फर और NH। जेड के स्थान पर हम O ले रहे हैं तो यूएन बन जाएगा, एस ले रहे हैं थायोपिन बन जाएगा आपका, और NH ले रहे हैं तो आपका क्लोरीन। तो इस प्रकार से विषम चक्रीय यौगिकों की अनुनादी संरचना है। अनुनादी संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हमने स्टूडेंट्स को आपको विषम चक्रीय यौगिकों का सामान्य परिचय, उनके सामान्य लक्षण और अनुनादी संरचना के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आगे आपको उनके नामकरण और प्रयोग के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।